साथियों, जय ज्योतिबा, जय भीम, नमो बुद्धाय। ज्योतिबा फाउंडेशन आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता है। आज कुछ दिन में ही हमारे सभी साथियों ने पूरे देश से ज्योतिबा फाउंडेशन से जुड़कर जो अपना प्यार, स्नेह और विश्वास जताया है, उसके लिए पूरी ज्योतिबा फाउंडेशन की टीम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। साथियों, आप सभी से मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ महात्मा ज्योतिबा फूले जी की विचारधारा एवं माता सावित्री बाई फूले जी की विचारधारा से, जिन्होंने आज से 2 दशक पहले 19वीं शताब्दी में शिक्षा एवं स्वरोजगार को लेके जो मिशन शुरू किया था, उस मिशन को उस समय शुरू करने में जो कठिनाइयाँ हुईं, जो अड़चनें, जो बाधाएं उनके रास्ते में आईं, उन सब से हम सभी भली भांति आज परिचित हैं। और अगर वर्तमान में हमारे देश की शिक्षा की दशा देखी जाए तो उसमें राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी एवं माता सावित्रीबाई फूले जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आज यदि देखा जाए तो क्या हमने उनकी विचारधारा को, या आधुनिक भारत ने, या इस देश के रणनीतिकारों ने उनकी विचारधारा को आत्मसात किया? बिल्कुल नहीं किया। यदि उनकी विचारधारा को आत्मसात किया जाता, उनकी विचारधारा पर आज इस देश पर काम किया जाता, तो आज निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु ही होता। आज वर्तमान में देश में स्वरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर हमारी सभी योजनाएं असफल होती हुई नजर आ रही हैं। इसी के प्रयास में आज एक ज़रूरत है एक ऐसी क्रांति की, एक ऐसी मुहिम की, जो एक नए तरीके से सोचकर नई ऊर्जा के साथ इस देश में रोजगार सृजन एवं शिक्षा की दिशा में कार्य करे। और ज्योतिबा फाउंडेशन इसी सोच के तहत, इसी मिशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1850 के आसपास में जब शिक्षा की क्रांति के लिए जो संघर्ष किया, 1890 में उनके परिनिर्वाण होने के बाद यह मुहिम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने चलाई एवं दलित, शोषित, अछूत, गरीब देशवासियों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, कैसे उनके हक अधिकार को दिलाया जाए, इस पर गहन चिंतन ही नहीं किया, इस पर बहुत बड़ी उन्होंने क्रांति की संरचना की थी। लेकिन साथियों, जिन महापुरुषों की मैं आज बात कर रहा हूं, जिन परिस्थितियों में उन्होंने जो कार्य किया है, क्या वह कार्य आपको लगता है कि वह पूर्ण कर पाए? आपको लगता है कि जिस मिशन को बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने शुरू किया था, उस मिशन को उन्होंने कितने प्रतिशत प्राप्त कर पाया? निश्चित ही अगर देखा जाएगा तो आज भी उनका मिशन अधूरा है। हम सभी महात्मा ज्योतिबा फूले जी
एवं बाबा साहब अम्बेडकर जी को जितना भी मानते हों, लेकिन ये अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें निश्चित तौर पे उनके विचारों को, उनके मिशन को साकार करके दिखाना होगा, तभी हम सबकी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आइए एक नई दिशा में, एक नई सोच के साथ एक नई मुहिम शुरू करते हैं। इस देश की एक ऐसी सामाजिक शैक्षिक क्रांति जिसमें बात केवल स्वरोजगार की होगी, बात केवल शिक्षा की होगी, बात यहाँ तक ही नहीं होगी, बात होगी आम जन के कल्याण के लिए किस तरीके से काम किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का ढिढोरा पीटने वाले, उनके तथाकथित अनुयायियों, उनके कॉपीराइट को लेकर चलने वाले राजनेताओं को आज देश के जनमानस को ये संदेश देने की ज़रूरत है कि आप बाबा साहब के नाम पे देश को ठगने का कार्य मत कीजिए। अगर उनके प्रति आपके हृदय में जरा भी सम्मान होता तो आज आम जन तक शिक्षा को सही तरीके से, सही रूप में पहुंचाने का कार्य आप सभी निस्वार्थ भाव से कर रहे होते। साथियों, निश्चित है कि जो मिशन 19वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने शुरू किया था, उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगे बढ़ाया और ज्योतिबा फाउंडेशन भी उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज कृत संकल्पित है। और हम सभी की एक सामूहिक जिम्मेवारी है कि इस मिशन में अपनी ऊर्जा को जोड़ें। बाबा साहब एवं महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन आदर्श को आत्मसात करते हुए, उस जीवन आदर्श को इस देश की विचारधारा बनाते हुए एक ऐसी मुहिम, एक ऐसी क्रांति को जन्म देना है जहां नफरत ना हो, जहां आक्रोश ना हो, जहां गाली गलौच ना हो, जहां हो तो केवल मानव से मानव का प्रेम, जहां हो तो बात विकास की हो, जहां तर्क की कसौटी हो, वैज्ञानिकता का आधार हो, जीवन के सही मूल्यों का सम्मान हो, किसी के प्रति नफरत की भावना ना हो। आओ मिलके एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं। आओ हम सब ज्योतिबा फाउंडेशन से जुड़ते हैं। इसी क्रम में आप सभी को अंतिम कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि दोस्तों, क्रांति की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस मुहिम को शुरू करके महात्मा ज्योतिबा फूले जी एवं बाबा साहब अम्बेडकर भी सफल नहीं हो सके, क्या वो क्रांति के लक्ष्य इतने आसान होंगे? निश्चित रूप से यह लक्ष्य आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महात्मा फूले जी और बाबा साहब अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व था, हम सभी उनके व्यक्तित्व के आगे 2-5% भी नहीं है और लक्ष्य हमारे सामने बराबर है। जो लक्ष्य उन्होंने लेके इस राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लिया था, वही लक्ष्य आज हम सभी को लेना है। तो एक नई मुहिम की शुरुआत करने जा रहा है ज्योतिबा फाउंडेशन। आप सभी के माध्यम से, आप सभी के द्वारा, आप सभी के लिए इस देश को समृद्ध, सशक्त, शिक्षित और संस्कारी बनाने के लिए। जय ज्योतिबा, जय भीम, नमो बुद्धाय।